हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे किसके बारे में, वारी एनर्जीज़ पे। सो फ्रेंड्स, वारी एनर्जीज़ आज अगर देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों हमको तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखा। करीबन 2442 पे याद रखिएगा स्टॉक की क्लोजिंग आई है। 62.15 रुपीज़ देखिए स्टॉक आज चला है। ऑलमोस्ट 2.61% का आपको एक अपसाइड जो है वो देखने को मिला। स्टॉक नो डाउट दोस्तों पिछले अगर कुछ समय से आप देखेंगे जब से मतलब लिस्टिंग हुई है तो शुरुआत में बाइंग आती थी, बट बाद में वो फिर सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती थी और वही एक हमको ओवरऑल ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। बट आज अगर आप देखेंगे तो ठीक है, स्टॉक की ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो दिन के हाई से करीब हमको देखने को मिली। जो आज का दिन का हाई है वो 2450 का है और 3:30 पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था वो 2442 पे ट्रेड कर रहा था। जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो ज़रूर आपको दोस्तों थोड़ा सा डिफर कर सकती है। जो इस शेयर की आज एग्जैक्ट क्लोजिंग आई है वो भी आपको बता ही देता हूँ। तो एनएससी पे दोस्तों जो शेयर आज बंद हुआ है वो हुआ है 2441.65। जी हाँ, इस पर आज क्लोजिंग हमको एग्जैक्ट देखने को मिली। जो 3:30 के बाद एडजस्टेड क्लोजिंग आती है वो दोस्तों आपको इस तरीके से देखने को मिली। तो जैसे मैंने कहा आज का दिन हम कह सकते हैं वारी एनर्जीज के लिए बढ़िया रहा। मतलब स्टॉक में बिकवाली हमको देखने को नहीं मिली। वैसे देखिए शेयर नीचे गया था बट एकदम से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मूव जो है वो हमको देखने को मिल गया और शेयर ओवरऑल 2441.65 पे जाकर क्लोज होता हुआ दिखा। देखिए आज का हाई इंटरेस्टिंग है कि 2450 का एग्जैक्ट, और उसके आगे स्टॉक जो है वो बेसिकली निकल नहीं पाया। देखिए कोई भी रिसेंट लिस्टेड कंपनी होती तो दोस्तों उसके मैनेजमेंट से समझा जाता है कि कंपनी के ऊपर क्या बेसिकली व्यू जो है वो मैनेजमेंट का है। देन एक शेयर होल्डर अपना व्यू बना सकता है। तो देखिए कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वी सी लार्ज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस दिस फाइनेंशियल ईयर। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने कहा कि हम अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर तो देखते देखते हैं लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करेंगे कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी जो FY25 चल रहा है करंटली उसमें कंपनी ये यूटिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देगी और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देगी कहाँ पर, बेसिकली यूएस के अंदर। तो दोस्तों हितेश दोशी जो बेसिकली चेयरमैन और एमडी है वारी एनर्जीज के, उन्होंने बेसिकली बताया कि जो सो उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए और इसी के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए उनसे सबसे पहला जो सवाल पूछा गया कि आपने अभी जो फंड रेज किया है, मतलब जो आईपीओ लेकर आए हैं ताकि कैपेक्स को सपोर्ट कर सके, बट उन्होंने कहा कि आप अलोन नहीं है यहाँ पर। पूरे समय में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, भले वो टाटा हो या अडानी हो, उन्होंने कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है इस सेक्टर के अंदर। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप एक थ्रेट भी देखते हैं ऑफ अ सप्लाई गलट, या फिर इफ़ नॉट इमीडिएटली, क्या अगले 2 से 3 या फिर 5 सालों के अंदर भी यहाँ पे आपको कोई थ्रेट दिखता है कि जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स आपको ऐड होते हुए नजर आए। तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिमांड विच वी हैड डिस्कस। मतलब उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी डिमांड देखी है। पिछले इंटरव्यू में आपके साथ यही बात करी थी कि जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़िया है। उन्होंने कहा कि राइट फ्रॉम 500 गीगावाट ऑफ द प्रेजेंट मिशन एज वेल एज हाइड्रोजन बैटरीज, सो ऑल दिस वी विल नीड अ ह्यूज सप्लाई चेन। मतलब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी डिमांड है, सप्लाई चेन काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए हमको काफ़ी बड़ी सप्लाई चेन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वारी जो है वो अपने प्लान के मुताबिक जाता हुआ दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू मीट द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लोबली पीपल आर लुकिंग फॉर इंडिया एज अ सेकंड सप्लाई चेन। सो पर्सनली आई डोंट सी देयर इज गोइंग टू बी अ ग्लट और ऑल दैट इज़ नीड ऑफ द आर एंड वी विल नीड दिस। मतलब उन्होंने बेसिकली यही कहा कि हाँ कंपटीशन तो है, बट जिस तरीके से कंपटीशन है वो बहुत ह्यूज कंपटीशन है और पूरा जो इंडिया की देखिए क्या नीड है वो अकेला वारी याद रखिएगा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए उनको लगता है कि जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है तो इसका फ़ायदा सबको होता हुआ नजर आएगा और इंडिया को, उन्होंने कहा कि वो एक सेकंड सप्लाई चेन के तौर पे जो बाकी की देखिए कंट्रीज़ है वो बेसिकली देखती है। तो अपने आप में ये अच्छी बात है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए, जैसे कि इनकी जो ऑर्डर बुक है इसमें मेजरली आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। सो उन्होंने ये पूछा गया कि किस तरीके से जो ट्रेंड है, राइट, कि जिस तरीके से काफ़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा ही अपने आप को देखिए प्रोटेक्शन करने में लग जाती है और जिस तरीके से बहुत सारी इकोनॉमीज़ है, और उन्होंने उनसे ये भी पूछा गया कि जिस तरीके से चाइना डंपिंग जो करेंटली हो रहा है इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में किस तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आएगी। तो उन्होंने ये कहा कि जो हम एज अ कंपनी अगर देखा जाए तो हम एक्सपांड ग्लोबली लगातार कर रहे हैं। सो उनका मानना है कि प्रोबेबली इन दिस फाइनेंशियल ईयर जो आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी यूएस के अंदर और वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इक्विपमेंट है वो अंडर इंस्टॉलेशन है, जियोग्राफिकली या फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी या फिर कोई भी अदर कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो मोर एंड मोर एनर्जी सिक्योरिटीज़ विल लुक इनटू दीज ऑप्शंस एंड सी हाउ वारी कैन गो देयर एक्सपांड आवर एक्टिविटीज़ इन इंडिया। उन्होंने यही कहा कि हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वी आर सीइंग लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी आर गोइंग अहेड इन दैट डायरेक्शन। मतलब ये सारी चीज़ें बेसिकली दोस्तों जो कंपनी से पूछी गई है वो अपने आप में साफ दिखती है। एक और दोस्तों आपको
इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए इनका अभी आईपीओ आया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेशन किया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एंकर ग्रुप है, तो एंकर इन्वेस्टर्स का देखिए एक लॉक इन रहता है। तो लॉक इन कब खुलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो लॉक इन है वो पहले 50% खुलता है और बाद में 50% खुलता है। कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से करीबन 1276 करोड़ रुपीज़ रेस करे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो इसका 50% एंकर है वो 22 नवंबर को जो लॉक इन है वो खुलता हुआ नजर आएगा। तो 22 नवंबर को ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका लॉक इन खुलेगा, और बाकी का जो बचा हुआ लॉक इन है वो 21 जनवरी को खुलता हुआ नजर आएगा। इसी अगर आप वारी एनर्जीज के नंबर्स देखेंगे तो नो डाउट एक ग्रोथ जो एक सिग्निफिकेंट है वो अपने आप में शानदार नजर आती है, क्योंकि लगातार कंपनी ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। मतलब आप इस बार देखिए 2023 में कंपनी की सेल 6,750 करोड़ थी, तो 2024 में वो बढ़कर सीधा 11,400 करोड़ के लगभग पहुंच गई। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, राइट, इसके साथ साथ इनके मार्जिन भी ग्रो कर रहे हैं। 12% से सीधा 14% मार्जिन हो गए। जो कंपनी का मुनाफा है वो सीधा 500 करोड़ से 1200 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी का मुनाफा दोस्तों 2020 तक मात्र 39 करोड़ का था, तो आज दोस्तों कंपनी का मुनाफा 1274 करोड़ का है। मतलब जो ग्रोथ देखिए, जो राइज आपने देखा है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिखता है। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा बात ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में इतनी बड़ी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती है। मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी जो है वो अपने आप को हर साल 100% से ग्रो नहीं कर सकती है। जैसे इनकी रेवेन्यू आप देखिए करीबन 69% से ग्रो हुआ, प्रॉफिट 100% से ग्रो हुआ। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई कंपनी इस तरीके से ग्रो करेगी तो वो अपने आप पे देखिए गलत बात है। मतलब इतनी तेज़ी से कंपनी ग्रो नहीं कर सकती कंटिन्यूसली। बट एक बात सही है कि दोस्तों कंपनी एक स्टैग्नेंट वे में ग्रो कर सकती है, कि हाँ यहाँ से कंपनी जो है वो हर साल 15 से 20% ग्रो कर रही है। और अगर कंपनी इतना ग्रो करती है तो अपने आप में आप समझ लीजिए वो शेयर भी बहुत शानदार चलेगा। तो ये अपने आप में बात है, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर, इन सब से देखिए कंपनी जुड़ी हुई है। और नो डाउट लगातार जिस तरीके से ये सोलार पीवी मॉड्यूल चल रहे हैं, ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। बड़ी बात क्या है कि किस तरीके से कंपटीशन के आगे कंपनी रहती है, आई थिंक वो मार्केट जो है वो असेस करेगा, एनालाइज करेगा, राइट। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए भी तो बाजार की हालत ख़राब है, मार्केट्स उतने अच्छे नहीं है। आज भी आप देखिए बाजार किस तरीके से आपको तेज़ी से नीचे आते हुए नजर आ गए। तो मार्केट्स के अंदर अभी जो मूड माहौल है वो डेफिनेटली दोस्तों उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण मेरे हिसाब से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट अगेन आप नज़र रखिए कंपनी के नंबर्स के ऊपर जो आने वाले Q2 के रहेंगे, राइट। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया है कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद हो चुकी है। ट्रेडिंग विंडो बंद होने का मतलब क्या होता है कि कंपनी नंबर्स जो है वो बहुत जल्द पेश कर सकती है। तो इनके जब नंबर्स रिलीज हमको होते हुए नजर आएंगे तब दोस्तों ये पता लगेगा कि हाँ ग्रोथ कितनी देखने को मिली है, राइट। ये जो डेटा रहता है इसके ऊपर आपको ज़्यादा नज़र रखनी है, रादर देन कि कंपनी की स्टॉक की प्राइस के बारे में चिंता करें कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे आ रहा है। अगर आपकी कंपनी के देखिए नंबर्स लगातार बढ़िया, फंडामेंटल्स अगर बढ़िया रहेंगे, और दूसरी बात बाजार का डायरेक्शन भी अच्छा रहना चाहिए। बहुत बार होता है ना कि फंडामेंटल्स तो अच्छे रहते हैं बट उसका बावजूद भी शेयर चल नहीं रहा है। उसके पीछे का रीज़न हो सकता है, देखिए बाजार जो है, या तो बाजार को थोड़ा कुछ ज़्यादा पता है जो हमें नहीं पता है, या तो देखिए मार्केट का कंडीशन ही ख़राब है। तब देखिए शेयर जो है वो बेसिकली परफॉर्म नहीं करते हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और अगेन जैसे मैंने कहा, कंपनी के अंदर टू बी ऑनेस्ट बहुत कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है, और मेरे आपसे एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी स्टोरी जो है वो वारी एनर्जीज में साफ साफ दिखती है। बाकी जो भी आपको करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।